श्री भगवती क्लासेस के इस मंच पर सभी ध्यानी और योगियों का हार्दिक स्वागत है। आज का जो संत ज्ञानेश्वर महाराज जो महाविष्णु के अवतार है, उनका जो हरिपाठ है, उस हरिपाठ पर हम विवरण सुन रहे हैं। तो अभी आज का 5वां दिन है और ये 5वें दिन के अवसर पर हम शुरू करने के पहले मैं पितामह ब्रह्मर्षि पत्रीसर महावीर भगवान गौतम संत ज्ञानदेव, मेरे परम सदगुरु गजानन महाराज अटक, महाअवतार बाबा जी और इस ब्रह्मांड के सभी महात्माओं सत्पुरुषों को कोटि कोटि आत्मा करते हुए आज का ज्ञान नक्षत्र शुरू करने जा रहा हूँ। अलंकापुरी पुण्य भूमि पवित्र, तिथे नांदतो ज्ञान राजा सुपात्र, दया आठविता महापुण्य राशी, नमस्कार माझा श्री गुरु ज्ञानेजी। कैवल्याचा पुतळा प्रगटला पुतळा, चैतन्याचा जिवाळा ज्ञानोबा माझा, ज्ञानदेव गुरु ज्ञानदेव तारू, उतरील पहिलं पारू, देव ज्ञानदेव माता ज्ञानदेव पिता, जोडील भव्यथा ज्ञानदेव, ज्ञानदेव माझे सोय रे धायरे, जीव लग निर्धारे ज्ञानदेव, ज्ञानदेव माता ज्ञानदेव पिता, जोडील भव्यथा ज्ञानदेव, कैवल्याचा पुतळा प्रगटला पुतळा, चैतन्याचा जिवाळा ज्ञानोबा माझा। तो हम अभी शुरू कर रहे हैं ज्ञान सत्र। विषय है हरिपाठ और हरिपाठ का विवरण जो है अभी हमारे 3 दिन बाकी है और 3 दिन में हमारे 12 अभंग जो है संत ज्ञानदेव के, वो 12 अभंग पर हम एक्चुअली उसका विवरण सुनने वाले हैं। तो आगे का जो अभंग जो है वो अभंग की रचना इस तरह है कि हरिबुद्धि जपे तो नर दुर्लभ, वाचेसी सुलभ रामकृष्ण, रामकृष्ण नामी उन्मनी साधली, दयासी लादली सकळ सिद्धी, सिद्धी बुद्धी धर्म हरिपाठी आले, प्रपंची निवाले साधुसंगे, ज्ञानदेवी नाम रामकृष्ण ठसा, येणे दश दिशा आत्मा राम, हरिमुखे मना पुण्याची गणना हो न करी। संत ज्ञानेश्वर माऊली इस अभंग के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं कि हरि 2 प्रकार से ये होता है, जप होता है। एक होता है माला लेकर जाप करना और दूसरा होता है उसको मराठी जपना बोलते हैं। जपना यानी क्या, कैसे हीरे की जेवरात जो है वो हीरे की जेवरात को कभी भी हम हमारे शोकेश में नहीं रखते। तो हीरे की जेवरात को हम कहाँ रखते हैं? हीरे की जेवरात को हम जो है ना हमारे तिजोरी के बहुत ही अंदर जो है, जो छोटी जगह रहती है वहां पे रखते हैं। वैसे हरि का जप जो है ना वो कैसे होना चाहिए? बुद्धि से होना चाहिए। यानी बुद्धि से जो हरि को समझेगा वही जो है ना वो हरि को सही मायने में जानेगा। इसीलिए मराठी में संत रामदास स्वामी यही कहते हैं कि आदि देवासी ओळखावे, मग तयाचे भजन करावे, भजन यानी स्मरण, अखंड ध्यानाती धरावे पुरुषोत्तमाचे। ये कौन कहते हैं? समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं। जो रामदास स्वामी कहते हैं वही संत ज्ञानेश्वर माऊली कहते हैं कि हरि बुद्धि जपे तो नर दुर्लभ, यानी बुद्धि से उसको जपना यानी उसका ये करना चाहिए, उसको जतन करना चाहिए। ये संत ज्ञानेश्वर माऊली कहते हैं। और यह माध्यम जो है ना, ये वाचा के माध्यम से हम जो है ना रामकृष्ण नाम का उच्चार करते हुए वो हम बुद्धि के लेवल तक पहुंचकर उसका जो है ना वो जप कर सकते हैं। रामकृष्ण नामी उन्मनी साधली, दयासी लादली सकळ सिद्धि। संत ज्ञानेश्वर माऊली एक कदम आगे चलते हुए हमें इस चरण के माध्यम से हमें कहते हैं कि रामकृष्ण नामी उन्मनी साधली। मैंने आपको राम, कृष्ण और नामी, राम यानी क्या है? जो हम नाम लेते हैं, वो जो नाम जो है ना वो नाम राम और कृष्ण। राम यानी क्या? राम यानी सूर्यवंशी कहते हैं राम को, क्योंकि जब सूरज आकाश में था तब राम का जन्म हुआ था। कृष्ण कौन है? चंद्रवंशी है। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो चंद्रमा आकाश में था, इसलिए दोनों क्या है? चंद्र और सूर्य के समान है। और चंद्र और सूर्य जो है वो हम में कहाँ पे है? हम जैसे बोलते हैं ना चंद्र नाड़ी
सूर्य नाड़ी, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, दाहिना स्वर और बाया स्वर, ये चंद्र और सूर्य के समान होते हैं। यानी चंद्र सूर्य जो है ना, वही राम और कृष्ण के समान है। राम कौन है? सूर्यवंशी। और सूर्य स्वर, सूर्य नाड़ी कौन सी है? दाहिनी बाजू की नाड़ी जो है ना, वो सूर्य नाड़ी कहलाती है। और कृष्ण जो है ना, जो बाएं साइड की जो नाड़ी जो है ना, वो चंद्र स्वर या चंद्र नाड़ी कहलाती है। और यह अगर जानते हुए अगर सांसों में वो नाम का जाप करेंगे तो हम नामी तक पहुंच सकते हैं। मैंने कल या परसों ही आपको कहा था कि नाम और नामी अभेद होता है, और ये अभेद जो है ना, वो नामी की तरफ से होता है, नाम की तरफ से नहीं होता है। अभी हमारे पास वक्त कम है, क्योंकि एक जो है ना, एक जो अभंग जो है, वो एक अभंग के लिए एक सेशन होना जरूरी है, मगर ये 7 दिन में कंप्लीट करना है, इसलिए मैं ज्यादा डीप में अभी नहीं बता सकता। तो रामकृष्ण नामी उन्मनी साधली, उन्मनी यानी क्या? जीव की 5 अवस्था है। वो 5 अवस्था क्या है? पहली 3 अवस्था सभी को पता है, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या। तुर्या ये चौथी अवस्था है, और 5वीं अवस्था है उन्मनी। यानी 5वीं अवस्था जो उन्मनी है, वो उन्मनी जो है ना, उसमें जो मन जो है, वो मन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, और समाप्त होते 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 वो फिर से दोबारा उभर कर जन्म लेता है। वो अवस्था को उन्मनी अवस्था कहते हैं, और यह रामकृष्ण नाम से हमें उन्मनी अवस्था का लाभ होता है। तयासी लादली सकल सिद्धि, इस तरह से जो अनुसंधान या स्मरण करेगा, उसे उन्मनी स्थिति प्राप्त होकर सकल सिद्धि यानी सभी प्रकार की सिद्धियों का भी लाभ होता है। आगे चलते हुए संत ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं कि सिद्धि बुद्धि धर्म हरिपाटी आले प्रपंची निवाले साधु संगे, सभी प्रकार की सिद्धि और सभी प्रकार की जो बुद्धि जो है, वो सभी प्रकार की बुद्धि यानी क्या? विवेक बुद्धि, सत्सद विवेक बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, और जो बुद्धि से प्रभु को पाया जा सकता है या प्रभु को समझा जा सकता है, वो बुद्धि जो है ना, वो बुद्धि संत ज्ञानेश्वर माउली यहाँ कहते हैं, और उसी को उन्होंने धर्म कहा है। तो यह सिद्धि बुद्धि धर्म जो है ना, वो हरि का पाठ करने से अपने पीछे आते हैं, इसीलिए हरि का पाठ करना जरूरी है। तो वो पाठ करने से सिद्धि बुद्धि धर्म अपने आप उभर कर आते हैं, और ये उभर कर आने के बाद में पूरी तरह से जो है ना, जो साधक तड़पा रहता है, इतना तड़पा, यानी उसे संतों ने अनुताप कहा है। अनुताप यानी क्या? ये अनुताप यानी उसको रहा नहीं जाता प्रभु के बगैर, और प्रभु की प्राप्ति जब तक नहीं होती, तब तक वो क्या हो जाता है? तब जाता है। तप करते 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 है ना, वो तप जाता है, और तप करने के बाद में जब उसे सही मायने में प्रभु का यानी अपनी ही आत्म स्वरूप का अनुभव आने लगता है, तो प्रपंची निवाले साधु संगे, वो अनुभव साधु संत सत्पुरुष महात्मा के सानिध्य में जब हम लेते हैं, तो हम गरम दूध जो है ना, वो गरम दूध जब हम थोड़ी देर रखेंगे, तो आहिस्ता 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 वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। वैसे साधु के सानिध्य में रहने के बाद में अपने आप जो है ना, वो जो तड़पता हुआ जो साधक है, वो अपने आप जो है ना, वो बिल्कुल जो दूध की तरह जो है ना, निवाले यानी का वो ठंडा, अपने आप शांत, निवांत, स्थिर और ठंडा हो जाता है। ज्ञानदेवी नाम रामकृष्ण ठसा, इन्हें दश दिशा आत्मा राम। यह नाम जाप या ये नाम स्मरण, चिंतन, मनन, अनुसंधान या स्मरण, ये जो करते 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 उसका जो रामकृष्ण नाम का जो ठसा, ठसा यानी क्या? उसका
जो एम्बॉस जो बोलते हैं उसको, ठसा यानी अंग्रेजी में उसको एम्बॉस एम्बॉस होना बोलते हैं, वो एनग्रेव होके एम्बॉस होता है। और वो एम्बॉस कहाँ होता है? अपने अपने हृदय में होता है। वो इतना, वो एम्बॉस होने के बाद में वो साधक को दशो दिशा में जो हमारे अंदर है वही उसे बाहर नजर आता है, जो ऊपर है जो नीचे है वही उसे ऊपर नजर आता है। दिशा कितनी है? 10 दिशा है। हमें तो 8 ही पता है, मगर हम धरती और गगन ये भी 2 दिशा है, वो दिशा पकड़ के 10 दिशा हो जाती है। और ये 10 दिशा उसे सभी जगह खुद को ही वह दिखाई देता है, वो खुद का सभी जगह अनुभव करता है। इसीलिए उसे इन्हें 10 दिशा आत्माराम संत ज्ञानेश्वर माऊली कहते हैं। आगे का जो अभंग है, हरिपाठ कीर्ती मुखे धरी गाय, हाँ, हरिमुखे मना पुण्याची गणना कौन करी। इतना हरि जो है ना, वो कौन से भी मुख में, मुख 4 है, मुख यानी वाणी, वाणी 4 है, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। मगर जो वाणी से आप हरि का जाप करोगे और जो वाणी से हरि का नाम लोगे, उसी वाणी से आपको आगे गति मिलती है। अभी इतना मुझे एक्चुअली डीप में बताने के लिए समय नहीं है, कभी फिर से अवसर मिला तो उसमें डीप में मैं बताऊंगा। आगे चलते हुए आगे का अभंग जो है वो हरिपाठ कीर्ती मुखे जरी गाय, पवित्र जीव यह देह त्याचा, तपाचे सामर्थ्य तपिन लामुप, चिरंजीव कल्प वैकुंठी नांदे, मातृपितृभ्राता सगोत्र अपार, चतुर्भुज नर होणी ठेले, ज्ञान गुण गम्य ज्ञानदेवा लादले, निवृत्तीने दिदले दिदले माझ्या हाती, हरिमुखे मना पुण्याची गणना कोण करी। वो हरिपाठ है ना पूरा मराठी में है, मैं उसका हिंदी में विवरण जो है ना पहली वक्त कर रहा हूँ। ये जो हरिपाठ का कीर्ति जो है, यानी हरि का गुणगान करना, हरि का महत्व लोगों को समझाना, हरि की लीला का गुणवर्णन करना, हरि की महिमा लोगों को बताना, हरि का जो नाम जो है वो नाम के बारे में सभी लोगों को बताना, इसे कहते हैं हरिपाठ कीर्ति मुखे जरी गाय। इस जो मुख जो भगवान ने दिया है, वो मुख जो है ना हरि के बारे में गुणगान करने के लिए ही दिया है। वो ऐसे जो करता है, हरि का गुणगान मुख से करता है, उसका पूरी तरह से अपना शरीर जो देह जो है वो बिल्कुल पवित्र, शुद्ध और मंगल होता है। तपाचे सामर्थ्य तपिन लामुप, चिरंजीव कल्प वैकुंठी नांदे। वो इस तरह से तप करते 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 उसका तप इतना हो जाता है, अमूप हो जाता है। अमूप यानी क्या? अमूप यानी उसका हम लोग काउंटिंग यानी उसका गिनती हम नहीं कर सकते। और गिनती किए बगैर जो इस तरह से तप करता है वह चिरंजीव कल्प वैकुंठी नांदे, वो अमर हो जाता है, वो चिरंजीव हो जाता है, वो जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाता है। और उसका स्थान जो है, वो स्थान मैंने कल परसों ही कहा था, वो परम धाम होता है, सत्यलोक होता है, इसे वैकुंठ लोक या वैकुंठ धाम भी कहते हैं। तो चिरंजीव होकर वो कल्प यानी क्या? युगान युगे, युग से भी बहुत बड़ा कल्प होता है। और कल्प जो है ना, वो कल्प बहुत बड़ा होता है। कल्प यानी बहुत लंबी आयु, लंबा जो है ना अवसर, वो लंबे अवसर तक हो, यानी चिरंजीव होता है। और जो चिरंजीव होकर वैकुंठ धाम में प्रयाण करते हुए वो उसी में स्थित होता है। मातृ पितृ भ्राता सगोत्र अपार, चतुर्भुज नर होनी ठेले। मातृ पितृ भ्राता, माँ पिताजी और भ्राता यानी भाई, और सगोत्र उस गोत्र के जितने भी लोग हैं, उस वही लोग जो है ना वो सभी भी उसकी वजह से चतुर्भुज होते हैं। चतुर्भुज यानी क्या? चतुर्भुज यानी 4 हाथों वाला। 4 हाथ वाला कौन है? भगवान विष्णु। और 4 हाथ वाले कौन है? हम भी हैं। क्योंकि 4 हाथ कौन से हैं? ये जो 2 हाथ जो दिखते हैं, और दूसरा और तीसरा और चौथा हाथ जो है ना वो दिखता नहीं है। और तीसरा और चौथा हाथ कौन सा है? तीसरा है ये अपना चेतन मन, और चौथा जो है ना वो चौथा हाथ है अपना अवचेतन मन, यानी बहिर्मन और अंतर्मन। ये 2 पकड़ के
संतों ने उसको 4 हाथ की उपमा दी है। वो सभी जो है ना पूरी तरह से चतुर्भुज यानी 4 हाथ के हो जाते हैं, यानी अपने पूरे कुल का, अपने पूरे खानदान का उद्धार हो जाता है। जैसे हिरण्यकश्यप के कुल में यानी राक्षस कुल में प्रहलाद का जन्म हुआ, मगर प्रहलाद ने हरि का नाम इतना लिया कि अंदर बाहर से वो हरिमय हो गया। वो अंदर बाहर से हरिमय होने के वजह से प्रहलाद का यानी राक्षस कुल का पूरी तरह से प्रहलाद की वजह से उद्धार हो गया। ज्ञान गुणगम्य ज्ञान देवालादले निवृत्ति निधि दिले माझे हती। संत ज्ञानेश्वरी माऊली बोलते हैं कि यह जो रहस्यमय ज्ञान है, गुणगम्य यानी क्या, रहस्यमय ज्ञान जिसको बोलते हैं, वह मुझे लाभ हुआ। और किसके वजह से हुआ? मेरे परम सदगुरु निवृत्तिनाथ है, उनकी कृपा से, उनकी दया से, उनकी करुणा से मुझे वो गुणगम्य यानी रहस्यमय ज्ञान का लाभ हुआ। और उन्होंने ये मुझे निर्गुण निराकार का जो गुणगम्य रहस्यमय ज्ञान है मेरे हाथों में सौंपा। हरिमुखे मना पुण्याची गणना कौन करी। इस तरह से हरि मुख से बोलो कि इतना हरि मुख से बोलना चाहिए कि एक एक वाणी बंद होते 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 आखिर में चौथी वाणी खुलनी चाहिए। और उस जिसकी चौथी वाणी खुल जाती है उसकी पुण्य का गणना यानी गिनती इस जहां में कोई भी नहीं कर सकता। आगे के अभंग में संत ज्ञानदेव कहते हैं कि हरिवंश पुराण हरिनाम संकीर्तन हरिविन सौजन्य नेने काही तया नरा लादले वैकुंठ जोडले सकळही घडले तीर्थाटन मनोमार्गे गेला तो तेथे मुकला हरिपाठी स्थिरावला तोची धन्य ज्ञानदेवा गोडी हरिनामाची जोडी रामकृष्ण आवडी सर्व काळ हरिमुखे मना पुण्याची गणना कोण करी। हरिवंश पुराण हरिनाम संकीर्तन हरिविन सौजन्य नेने काही। जिस महानुभव की, जिस साधक की, जी मास्टर की अवस्था ऐसी बन जाती है कि वो हरि के वंश का पुराण, हरि का नाम संकीर्तन और हरि के बगैर उसे कुछ भी सूझता नहीं है। वो दिन रात जो है ना वो हरि का ही गुणगान करता है। हरि की लीला, हरि की महिमा, हरि का महत्व, हरि का महात्म्य लोगों को कहते रहता है। तो ऐसे जो करने वाला जो नर है वो क्या होता है, वो वैकुंठ लोक को जुड़ता है। और वैकुंठ लोक को जुड़ने के लिए उसे उसका जो शरीर जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, तीर्थ क्षेत्र हो जाता है। उसे कहीं भी तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए भगवान संत ज्ञानेश्वर माऊली कहते हैं इस तरह से जो दिन रात हरि का चिंतन, स्मरण, अनुसंधान, जाप इस तरह से जो करेगा उसका अंदर बाहर से वो हरिमय हो जाएगा। और हरिमय हो जाने के बाद में उसका संत तुकाराम महाराज कहते हैं देह ही पंडरी आत्मा पांडुरंग करीत से संग अहरनिशी। पूरे शरीर का पंडरपुर जैसे तीर्थ क्षेत्र हो जाता है और उसका आत्मा जो है वो पांडुरंग स्वरूप हो जाता है। मनोमार्गे गेला तो तेथे मुकला हरिपाठी स्थिरावला तोची धन्य। इस जगत में दो ही मार्ग है, एक मार्ग है मन का मार्ग, दूसरा मार्ग है ना वो प्रभु का मार्ग। मन के मार्ग से जो जाएगा वो क्या होता है, उसका नुकसान ही नुकसान होता है। मगर जो संत महात्मा हमें हरि का मार्ग बताते हैं उस हरि के मार्ग पर चलने से हमें क्या हो जाता है, हम धन्य हो जाते हैं। और हरि के मार्ग से चलने से हमें हमारे जीवन में स्थैर्य यानी स्थिरता प्राप्त हो जाती है। वर्तमान क्षण में हम वर्तमान क्षण का अनुभव करते हुए वर्तमान क्षण में क्या हो जाते हैं, हमें वर्तमान क्षण का लाभ हो जाता है। और वर्तमान क्षण का लाभ होते होते हम उसका अनुभव करते करते वर्तमान क्षण में ही हमें सुख, शांति, समाधान, आनंद मिलता है। हम वो उसी को ही उसी में ही हम निरंतर रहना चाहते हैं। ज्ञानदेवा गोडी हरिनामाची जोडी रामकृष्ण आवडी सर्व काळ। ये संत ज्ञानेश्वर माऊली कहते हैं कि हरि नाम की गोडी यानी हरि नाम जो है ना उसका रस जो है ना वो सभी को नहीं मीठा लगता।
नहीं अमृत के समान लगता, क्योंकि हमें जैसे बुखार होता है तो बुखार में किसी को जो अन्न या भोजन करते हैं तो भोजन का जो है ना वो स्वाद आता नहीं है, क्योंकि बुखार हुआ है। वैसे ही भवरोग जो है ना, जिसको भवरोग हुआ है वो भवरोगी साधक को प्रभु का जो नाम जो है ना वो नाम कभी भी मीठा अमृतमय रस भरित नहीं लगता। इसीलिए संत ज्ञानदेव यहाँ कहते हैं कि हरि नाम की गोड़ी जो है ना वो लगनी चाहिए। गोड़ी यानी उस हरि नाम में जो मिठास है, वो जब तक मिठास का अनुभव नहीं होता तब तक वो लेते रहना चाहिए। उसी तरह वो अगर लेते रहेंगे तभी हम आगे चलते हुए उसका जो है ना अनुभव हमें आता है। और दिन रात जो है ना राम और जो कृष्ण, उसका जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले रहस्य बताया, वो रहस्य में वो जीने लगता है और उसी का वो रहस्य में जीते 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 एक क्षण भी उसके सिवा वो रह नहीं सकता, जी नहीं सकता, और उसके बगैर उसको चैन वो नहीं मिलता है। इसलिए संत ज्ञानदेव ये अभंग के आखिरी चरण में कहते हैं कि ज्ञानदेवा गोडी हरि नामाची जोडी रामकृष्ण आवडी सर्व काळ। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर माऊली कहते हैं कि उसे पूरी तरह से वो रस भरित यानी अमृत रस का पान कर रहा है, ऐसी उसकी स्थिति वो दिन सुबह दोपहर शाम और रात दिन रात बनी रहती है। इसलिए रामकृष्ण आवड़ी सर्व काल, ऐसा ऐसी इसकी स्थिति यानी अवस्था बन जाती है। यह सभी की होनी चाहिए। इसलिए ज्ञानेश्वर माऊली इस छोटे से ग्रंथ में इस अभंग के माध्यम से हमें बताते हैं कि हरिमुखे मना पुण्याची गणना कौन करी। हरि मुख से बोलो पुण्य की गिनती कोई भी नहीं कर सकता। अभी आज का जो आखिरी अभंग जो है वो यह है की नाम संकीर्तन वैष्णवांची जोडी पापे अनंत कोटी गेली त्यांची अनंत जन्माचे तप एक नाम सर्व मार्ग सुगम हरिपाठ योग याग क्रिया धर्म माया गेले ते विलया हरिपाठे ज्ञानदेवी यज्ञ याग क्रिया धर्म हरिविन नेम नाही तुझा हरिमुखे मना पुण्याची गणना कोण करी। संत ज्ञानेश्वर महाराज बार बार दोहराते हैं कि नाम संकीर्तन करो और वैष्णवों के साथ रहो। यानी नाम संकीर्तन करते करते यानी साधना करते करते सज्जन संगत करो। सज्जन संगत किससे करना चाहिए? जो हरि जिनको प्रिय है, जो हरि का प्यारा है, जो हरि का लाल है, जो हरि का दुलारा है, हरि के बगैर जिसको चैन पड़ता नहीं है, वैसे ऐसे वैष्णवों के साथ में रहो। और वैष्णवों के साथ रहने से क्या हो जाता है? अनंत पापे जो है ना वो अनंत पापे जो है ना वो अनंत पाप जो है उसके भूल जाते हैं। आगे चलते हुए संत ज्ञानेश्वर माऊली कहते हैं कि अनंत जन्माचे तप एक नाम सर्व मार्ग सुगम हरिपाठ। ये जो नाम जो मुख में आता है ना, यह नाम जो है ना मुख में आने के लिए अनंत जन्म का पुण्य जो है ना वो पुण्य हमारे पास चाहिए। यानी हमारे माँ बाप का पुण्य होना चाहिए या खुद के पास होना चाहिए या कुदरत की यानी कृपा हो, यूनिवर्स की कृपा होनी चाहिए। विश्वात्मक जो शक्ति जो है उसकी कृपा होनी चाहिए या योगा योग यानी कोई इंसिडेंट होना चाहिए तो ही हरि का जो नाम जो है ना वो मुख में आता है। इसलिए सर्व मार्ग सुगम हरि पाठ यानी हरि तक पहुंचने के लिए बहुत सारे मार्ग है, मगर यह जो मार्ग जो है ना यह सहज है, सुलभ है, सुंदर है और सबसे सुगम है। सुगम यानी इसके जैसा इजी जो मार्ग जो है ना वो कोई भी नहीं है। इसलिए इसी सहज और सुंदर मार्ग को अपनाकर हम द्वैत से अद्वैत को अपनाकर अद्वैत का अनुभव कर सकते हैं।
संत ज्ञानेश्वर माऊली यहाँ पर हमें कहना चाहती है। योग याग क्रिया धर्मा धर्म माया गेले ते विलया हरिपाठे ज्ञानदेवी यज्ञ याग क्रिया धर्म हरिवेन नेम नाही तुझा हरिमुखे मना पुण्याची गणना कोण करी। योग याग क्रिया धर्मा धर्म माया गेले ते विलया हरिपाठे। ये संत ज्ञानेश्वर माऊली फिर दोबारा और बार बार कहते हैं, योग और याग यह आम आदमी के लिए नहीं है, आम इंसान के लिए नहीं है, आम साधक के लिए नहीं है, क्योंकि यह करने से कभी कभी धर्म भी हो जाता है, कभी कभी अपने से अधर्म भी हो जाता है। इसीलिए अधर्म और अधर्म के कैची में जो अटकता है वो माया की कैची में अटकता है। ऐसा संत ज्ञानेश्वर माऊली हमें इस चरण के माध्यम से बताते हैं। तो यह जो भी हम योग करेंगे याग करेंगे, तो ये जो योग याग को धर्म समझकर हम अगर माया में उलझे रहेंगे तो ये सब कुछ जो है ना, हरि नाम का स्मरण करने से, जाप करने से, अनुसंधान रखने से बिल्कुल वो सब कुछ जो है ना उसका विलय यानी उसका हरि नाम में, क्या हरि के नाम लेते लेते हरि की अवस्था यानी अपने आत्म स्वरूप की अवस्था जो हमें प्राप्त हो जाती है, उसमें सभी का विलय यानी डिजॉल्व यानी लय हो जाता है। और यह अवस्था जो है ना बहुत सारे साधकों ने अनुभव की है, वो आपको और हमें सभी को अनुभव करनी है। अगर वो अनुभव करनी है तो हमें बिल्कुल वो ये जो सुगम यानी एकदम इजी जो रास्ता जो है, सीधी रास्ता जिसे राजमार्ग बोलते हैं, इस राजमार्ग पर चलते हुए हमें इस तरह से बिल्कुल हरि भक्त परायण होता है। इसलिए महाराष्ट्र के जो दिन रात जो हरि का स्मरण करते हैं उसे हरि भक्त परायण कहते हैं। वैसे हमारा पूरा शरीर, मन, चित्त और बुद्धि हरिमय हो जाता है। हरिमय होने के बाद में जैसे रसगुल्ला या गुलाब जाम शक्कर पाक में डूबने के बाद में ही वो खाने में जैसा आनंद या मजा आता है, वैसे ही पूरी दुनिया जो है ना, पूरी दुनिया हमसे जैसे गुलाब जाम शक्कर और रसगुल्ला को वो ये करती है, उनको वो देखने के बाद में आनंद आता है और मुंह में पानी आ जाता है, वैसे ऐसे साधक को, ऐसे वैष्णव को मिलने के बाद में दुनिया के सभी साधक को आनंद आता है, क्योंकि उनके सानिध्य में रहने से उनको ऐसा लगता है कि हम अमृत के सागर में या शक्कर पाक में डूबे हुए गुलाब जाम और रसगुल्ले के तरह उनको डूबने का अनुभव आता है। संत ज्ञानेश्वर माऊली इनके इसी अभंग के आखिरी चरण में कहते हैं कि ज्ञानदेवी यज्ञ याग क्रिया धर्म हरिवेने नैमा नाही तुझा। संत ज्ञानेश्वर माऊली कहते हैं कि सबसे बड़ा जो तप है वह है नामस्मरण, सबसे बड़ा योग है नामस्मरण, सबसे बड़ा याग है नामस्मरण, सबसे बड़ा यज्ञ है नामस्मरण। और इसी को इतना उन्होंने क्यों बढ़ावा दिया है, क्योंकि आम आदमी योग जो है वो योग नहीं कर सकता, क्योंकि योग जो है ना वो गुरुकुल में करना है, गुरु के सानिध्य में करना होता है। और यह गुरुकुल में रहते हुए अगर वो योग करेगा तो ही वो सफल और सुफल हो सकता है। और यह गुरु के बगैर अगर वो नाम जप करेगा तो नाम जाप करते 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 उसको गुरु की प्राप्ति होगी। गुरु के माध्यम से जब वो गुरु से नाम प्राप्त कर लेता है तो आहिस्ता 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 स्पिरिचुअल जर्नी उसकी इतनी गतिमान हो जाती है, स्पिरिचुअल जर्नी करते करते उसका इतना विकास हो जाता है कि उसे आगे चलते हुए सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है। और सदगुरु की प्राप्ति जब हो जाती है तो सदगुरु जो है ना अपरा प्रकृति से उसे बाहर निकालते हुए परा प्रकृति के नेटवर्क में उसे ले जाते हैं। और परा प्रकृति के नेटवर्क में ले जाने के बाद में उसे सही मायने में
उसका जो गांभीर्य जो है, सीरियसनेस जो है स्पिरिचुअलिज्म का, वो उसे पता चलता है। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर माऊली कहते हैं कि यज्ञ याग क्रिया धर्म हरिवेन नेम नाही दूजा, ये मुझे समझ में आया है। इसलिए हरि के बगैर मुझे बिल्कुल एक पल भी, एक क्षण भी मैं नहीं रह सकता। बिल्कुल मेरा अंदर बाहर से जीवन जो है पूरा हरिमय हो गया है। इसीलिए संतों ने ऐसा लिखा है कि वाराणसी चले 1 मास, गोदावरी चले 1 दिन, और पंढरपुर का महिमा गाते गाते हुए संतों ने कहा है कि एक एक कदम अगर हरि नाम का लेते हुए पंढरपुर में हम एक एक कदम आगे डालेंगे तो 1 कदम यानी एक यज्ञ होता है। जैसे 1 महीना चलने से वाराणसी यानी जहां पे काशी विश्वनाथ है वहां पे 1 महीना चलने से एक यज्ञ होता है, मगर गोदावरी तीर्थ जो है उसमें 1 दिन चलने से एक यज्ञ पूरा हो जाता है। मगर महाराष्ट्र के संत कहते हैं कि राम म्हणता वाट चाली, यज्ञ पाऊला पाऊली, धन्य धन्य ते शरीर तीर्थ व्रतांचे माहेर। ये हरि का नाम अगर एक एक कदम दर कदम चलते हुए हम लेंगे तो 1 कदम उठाने के बाद में एक यज्ञ पूर्ण हो जाता है, दूसरा कदम उठाने से दूसरा होता है। ऐसे अगणित जो यज्ञ जो है ना वो पंढरपुर के तीर्थ क्षेत्र में चलने से पूरे हो जाते हैं। इसलिए लोग पंढरपुर जाकर विठल भगवान यानी महाविष्णु का दर्शन लेते हुए वो हरि नाम की जो है ना वो गुणगान सुनते हुए हरि नाम को अपनाकर पूरी तरह से अपना जीवन जो है हरिमय कर देते हैं। इसलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि हरिमुखे मना पुण्याची गणना कौन करी। हरिमुख से बोलो, पुण्य की गिनती जो है ना वो कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए अभी आज का जो ज्ञान सत्र जो है उस ज्ञान सत्र को मैं यहीं पे विराम देता हूं, क्योंकि समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। और ज्ञान सत्र को मैं आज के मेरे परम सदगुरु गजानन महाराज अटक, संत ज्ञानदेव और इस ब्रह्मांड के सभी महात्मा और सत्पुरुषों के चरण कमलों में सविनय समर्पित करता हूं। और यह ज्ञान सत्र को मैं यहीं पे अर्ध विराम देता हूं। आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए श्री भगवती क्लासेस और महाजन परिवार को मैं धन्यवाद 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 कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ प्रश्न है, किसी को कुछ अभिप्राय देना है तो हैंड रेज करते हुए अभिप्राय दे सकते हैं। थैंक यू भगवान सर, थैंक यू हिमलता जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तर एक अभंग सुटला आपला। हाँ यस सर, भगवान सर बोलो। सुटलेला तो 19 नंबरचा अभंग सुटलाय आपला। वेदशास्त्र ते वेदशास्त्र प्रमाण श्रुतीचे वचन हे राहील पुढे राहिला मध्ये। हाँ मध्ये राहिला। अच्छा चालेल, तो उद्या घेऊया। नाही, वेदशास्त्र प्रमाणे श्रुतीचे वचन आहे ना, हॅलो भगवान सर, तो उद्याच्या ह्याच्यामध्ये आहे। ठीक आहे, चालेल चालेल, उद्याच्या ह्याच्यात का असेल ना घेणार आहोत। हा उद्या घेणार आपण तो एक नारायण सार हो चालेल चालेल। म्हणूनच मी मध्ये तुम्हाला बोललो नाही, म्हटलं आता जेव्हा संपेल त्या टायमाला बोलू आपण। हो कधी कधी काय होतं माहितीये का, कधी कधी सगळं जेवण वाढलं